राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकसभा की चुनावी चर्चा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी रंग की सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव सीट से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में हैं, वहीं भाजपा से संतोष पांडे मैदान में हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री व राजनांदगांव संसदीय सीट के कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के विरोध कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ता नेता ने मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में सुरेंद्र द्वारा कार्यकर्ताओं की पीड़ा को लेकर जमकर भड़ास निकाली थी और अब कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष दाऊ अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि भूपेश की अपनी प्राइवेट पार्टी चुनाव लड़ रही है, जहां कार्यकर्ताओं के सम्मान का रौंदा जा रहा है। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान यह भी बताया कि वह शेर कहाँ है जो 5 साल शासन के दौरान हर कार्यक्रम में दिखाई देता था, लेकिन अब वे गायब है। बड़े बड़े होल्डिंग लगा रहता था, आखिर वे कहाँ हैं? जबकि अन्य किसी कार्यकर्ताओं का कोई भी सुनवाई नहीं होता था और अब राजनांदगांव सीट से किसके भरोसे चुनाव लड़ने आया है। हालांकि इस तरह का आरोप प्रत्यारोप पार्टी गतिविधियों के बीच में आम बात रही है, जहां चुनाव जीतने के बाद दोनों ही पार्टी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा सामान्य बात है। बावजूद दाऊ जी के द्वारा कहे गए कड़वी सच आम कार्यकर्ताओं में घर कर गई तो भूपेश की लंका में आग लगना तय मानकर चल रहे हैं, जिससे भाजपा को भारी फायदा होने की संभावना साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही राजनांदगांव की सीट हाई प्रोफाइल सीट हो चुका है। एक तरफ पूरे देश में विपक्षी पार्टी के नेतागण भाजपा से लड़ रही है, वहीं राजनांदगांव संसदीय सीट में कांग्रेस पार्टी अपने ही कांग्रेस कार्यकर्ता का दंश झेलने मजबूर हो गए हैं, जिसे लेकर लोगों में जोरों से चौक चर्चा जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता दाऊ जी के इस आवाज से भले ही दाऊ जी को नुकसान हो या फायदा, लेकिन बड़े नेताओं की आंखें खुल गई है और अब वही नेतागण चुनावी नजाकत को देखते हुए समझते हुए दाऊ जी के इरादे अनुसार कार्यकर्ताओं के सम्मान को ध्यान में रखकर पूछ-परख बढ़ा दी है। जिले में पूर्व मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है। हालांकि दाऊ जी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री के सामने कार्यकर्ता सम्मेलन में भड़ास निकालने के बाद से पार्टी प्रमुखों के द्वारा दाऊ जी को 6 साल के लिए निष्कासित करने की खबर समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोर रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ध्यान दिया जाए तो राजनांदगांव लोकसभा के 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीट में कांग्रेस का कब्जा है, जिनमें मानपुर मोहला व डोंगरगढ़ विधानसभा की सीट आरक्षित सीट है। खुज्जी, डोंगरगांव व खैरागढ़, जहां अधिकांश मतदाता पिछड़ा वर्ग से है, वह कांग्रेस प्रत्याशी भी पिछड़ा वर्ग से आता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जीत पक्की मानकर चल रहे हैं। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा हाल ही में पंडरिया के कार्यकर्ता सम्मेलन में साहू समाज को गाली गलौज का मामला भी जिले का मामला बन चुका है। ऐसे में पंडरिया व कवर्धा में भी भाजपा को नुकसान होने की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। बच गया नांदगांव सीट, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कब्जा है, जहां शहर के मतदाताओं को भाजपाई वोट माने जाते हैं, लेकिन राजनांदगांव के ग्रामीण भी कांग्रेसी मतदाताओं का बाहुल्य क्षेत्र हमेशा रहा है। ऐसे में जिले भर कांग्रेस पार्टी को भारी भरकम वोट मिलने का कयास लगा जा रहा है। लोगों की माने तो कहीं दाऊ जी की कृपा भूपेश के ऊपर बम्पर जीत को। आप भी देखे वीडियो। पार्टी के कार्यकर्ता 500 लोग थे। आपने मेरा भाषण सुना होगा, मेरी पीड़ा सुनी होगी। तो जब मैं वहां अपनी बात रख रहा था तो लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और लोगों ने उसका भरपूर समर्थन भी किया। 500 लोग करीबन वहां रहे होंगे, हमारे कार्यकर्ता जो स्तरीय सारे कार्यकर्ता रहे होंगे। क्या वो मेरी बातों से सहमत थे? तब तो उन्होंने ताली बजाया और वोटिंग भी करी कि नहीं दाऊ जी आप बोलने दो, दाऊ जी आप बोलिए। तो क्या वो भी मेरी तरह इस बात के लिए दोषी है? क्या सारे लोग को निष्कासित करेंगे? राजनांदगांव, एक बात और कहना चाहूंगा, राजनांदगांव संस्कार धानी है। राजनांदगांव की पहचान
हम इसको संस्कार हानि कहते हैं और उसको मैं नमन करता हूं। आपने देखा होगा कि आप लोगों ने, पत्रकार हमारे साथियों ने उनसे सवाल किया, कई दामन सर ने सवाल किया कि आपके कार्यकर्ता ने अमुक अमुक बात कही, तो उन्होंने कहा ये पार्टी के स्लीपर सेल है और ये पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है कि जिस व्यक्ति ने 30 से 35 साल अपने पार्टी को दी और अपनी अगर वो पीड़ा रख रहा है, आप उसको स्लीपर सेल कहते हैं। आदरणीय, आपके माध्यम से फिर मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय राजनांदगांव, आपने मेरा अपमान नहीं, राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, इस संस्कार हानि की माटी का अपमान किया है। और ये मुझको आपने स्लीपर सेल कह के एक प्रकार से आपने कार्यकर्ताओं के मुंह पर थप्पड़ मारा है और इस थप्पड़ की गूंज आपको इस जिले से पूरे प्रदेश में सुनाई देगी और ये परिणाम बताएगा 5 तारीख को परिणाम बताएगा कि आखिर स्लीपर सेल है कौन। साथियों, मैं इसमें एक बात और, आज आतंकवादी कह रहे हैं, किस टाइप की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो आदरणीय मैं आपसे निवेदन चाहूंगा कि इस टाइप की भाषा का उपयोग न करें, क्योंकि राजनांदगांव की जनता इसका बदला लेना अच्छे से जानती है। ये परिणाम आपको उस दिन पता चलेगा। साथियों, मेरे विरोध करने का एक और था कारण, पिछले 10 वर्षों से हमारा राजनांदगांव कांग्रेस के लिए नेतृत्वहीन हो गया है। पिछले समय हम सारे लोगों ने खूब मेहनत किया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी रायपुर से लाकर आपने मैडम करुणा शुक्ला जी को यहां से चुनाव लड़वाया और हम 15-16 हजार से चुनाव हार गए। उस समय भी आपने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लड़ने के लिए बड़े शख्स की जरूरत है, ऊपर से प्रत्याशी डिसाइड हुआ है। सारे कार्यकर्ताओं ने आपकी बात मानी और हम सब ने मिलकर उनके लिए प्रयास किया।